नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, अभी हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम महाराष्ट्र का मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र में सबसे पहले पहाड़ी के बारे में। ऊपर कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, है ना। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, यहाँ पर है अजंता, अजंता की पहाड़ियाँ, है ना। और देखो इस साइड कौन सी पड़ती है? वेस्टर्न घाट पड़ता है ना, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट। और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न कोस्ट में ही पाई जाती है। और वेस्टर्न कोस्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट, लीचिंग के कारण मिट्टी बन जाती है, लेटराइट मिट्टी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कलसुबाई, कलसुबाई एंड महाबलेश्वर। ये सबसे ऊंची ये वाली है, बट क्वेश्चन में ये देते हैं हमें, आंसर में देते हैं महाबलेश्वर। तो और कलसुबाई दिया गया तो कलसुबाई लगाना है, नहीं तो फिर महाबलेश्वर ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन में महाबलेश्वर दे जाता है। देखो यहाँ पर क्या है? मुंबई, ठीक है, मुंबई यहाँ पर बनता है पुणे। और यहाँ पर है आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पर है थाने, थाने यहाँ पर पुणे है। तो यहाँ पर दो दर्रे हैं, एक का नाम है थालघाट दर्रा, थालघाट, और ये कौन सा है? भोरघाट, भोरघाट दर्रा। ठीक है, दर्रा पढ़ लिया हमने, पहाड़ पढ़ लिया हमने। ठीक है, अयोध्या की पहाड़ी पढ़ ली। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसको कहते हैं विदर्भ, विदर्भ कहते हैं। इस पूरे रीजन को कहते हैं विदर्भ कहते हैं। ये वाला पूरा रीजन है विदर्भ कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ जो कि इम्पोर्टेंट लोकेशन है ना, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पर पड़ती है एलोरा, और यहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ते है एलोरा, यहाँ पड़ते है अजंता, एलोरा अजंता। क्या है? एलोरा और अजंता, अजंता की ये पहाड़ियाँ हैं, अजंता। ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है औरंगाबाद, औरंगाबाद, हैं? और ये क्या है? औरंगजेब का मकबरा। ये क्या है? औरंगजेब का मकबरा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पड़ता है नासिक, ऑनियन एंड ग्रेप्स के लिए फेमस है, ग्रेप्स एंड ऑनियन के लिए फेमस है। ठीक है, और नासिक नीचे पड़ता है शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा यही पड़ते हैं। ठीक है, महाबलेश्वर बता ही दिया हमने। और महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है ना, कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, और कोल्हापुर में क्या है? कोल्हापुर की चप्पल है यहाँ पर, कोल्हापुर की चप्पल फेमस है ना। और एक यहाँ पे तारापुर, तारापुर, तारापुर में क्या है? परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर, फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया 1972। ठीक है, इसको किसने लगाया था? यूएसए की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, यूएसए की सहायता से भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर तारापुर में लगाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है ट्रॉम्बे, 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 ट्रॉम्बे पड़ता है यहाँ पर। क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, BAR की पार्क। ठीक है, यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पुणे बता दिया है हमने, दौलताबाद, दौलताबाद यहाँ पर पड़ता है, दौलताबाद, बाद
मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को देवगिरी से लेके कहाँ आया था? दौलताबाद। सबसे गलत डिसीजन था इसका। इसकी काफ़ी गलत डिसीजन थे। टोकन करेंसी वाला डिसीजन इसका भी गलत था, और मनी कैपिटल को ट्रांसफर करना ये भी डिसीजन इसका गलत ही था। देखिए, एक ट्रेन चली थी जो भारत की पहली ट्रेन थी, उसका नाम था दक्कन क्वीन। दक्कन क्वीन, ठीक है, दक्कन क्वीन नाम था इसका। और ये चली थी 1853 में, 1853 चली थी। और कहाँ से चली थी? मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने। और इन्हीं के बीच में कौन सा दर्रा है? थाल घाट दर्रा ना, थाल घाट, थाल घाट। थाने से थाना, थाने ये ना, थाने, मुंबई से थाने, थाल घाट दर्रा। और मुंबई से पुणे भोरघाट, भोरघाट दर्रा, भोरघाट पास, है ना, ठीक है। खांडला। और भारत का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ? मुंबई। भारत का स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है, ठीक है। और पता, 7 पहाड़ियों का शहर, 7 पहाड़ियों का शहर क्या है? मुंबई है। बट 7 पहाड़ियों, बट नहीं, 7 टापुओं, यहाँ पहाड़ी टापू है, 7 टापुओं का शहर है मुंबई। और 7 पर्वतों का शहर है रोम। 7 पर्वतों का शहर क्या है? रोम, है ना। वहीं पर तो ओलंपस, इसी इटली में ना, इटली में ओलंपस नामक एक पर्वत है, और जिसके नाम पर ही ओलंपिक की खेल की शुरुआत हुई। नाम उसी का आधार में पड़ा है, ओलंपस पहाड़, माउंटेन, ठीक है। रोम क्या है? 7 पहाड़ियों का शहर है। और मुंबई है 7 टापुओं का शहर, ठीक है। देखो, यहाँ पर पड़ता है नागपुर, नागपुर भारत का 0 माइल, ठीक है। 0 माइल मतलब माइल्स होते ना, 50 माइल, 100 माइल, तो यहाँ भारत का 0 माइल है यहाँ पर, मतलब कहीं से तो स्टार्ट होगा वो। तो यहाँ कोई भारत का 0 माइल। यहाँ पड़ता है वार्धा। गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। गांधी जी ने कहा था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं साबरमती आश्रम में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। तो साबरमती आश्रम में दोबारा, साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में है। उसमें दोबारा कदम नहीं रखूंगा, तो उनके लिए एक आश्रम बनाया गया था, जहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका नाम था वार्धा आश्रम, ठीक है, वार्धा में बनाया गया था यहाँ पे। अजंता में कौन सी है? अजंता में बौद्ध, जैन, हिंदू, और एलोरा में है बौद्ध की गुफाएं हैं, ठीक है। अजंता में है बौद्ध की, जैन, हिंदू, और एलोरा में तीनों गुफाएं हैं। एलोरा में बौद्ध की गुफाएं के लिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये महाराष्ट्र के बारे में हो गया है ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या थी? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और दर्रे, थालघाट, बोरघाट दर्रा, ठीक है। कल सुबह सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, दूसरे नंबर पे आती है। तारापुर 1972 में बना हुआ था, किसकी सहायता से बना हुआ था? यूएसए की सहायता से बना हुआ था। फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया। ट्रॉम्बे में क्या है? भाभा एटॉमिक रिएक्टर। मुंबई क्या है? 7 टापुओं का शहर है। अजंता एलोरे कहाँ है? मुंबई में है ना। और क्या है? दौलताबाद, दौलताबाद यहीं पर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी देवगिरी को दौलताबाद शिफ्ट किया था, ठीक है। नासिक के किसके लिए फेमस है? नासिक किसके लिए फेमस? रामस ग्रेप्स के लिए फेमस है। औरंगाबाद किसके लिए फेमस है? औरंगजेब का मकबरा है, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले जगह को क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। नागपुर 0 माइल है। वारधा में गांधी जी का आश्रम है यहाँ पर, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ रहती है? वेस्टर्न घाट में, ठीक है। 1853 में दक्कन क्वीन चली थी, ठीक है, जो कि मुंबई टू थाने चली थी। फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मुंबई कंट्री। अब हम कुछ और पढ़ सकते हैं।
अब हम गोवा के बारे में इसी पढ़ ले थोड़ा बहुत, ठीक है। गोवा के बारे में कुछ है भी नहीं बस मैं तो कहता हूँ गोवा के बारे में इसी बता दूंगा, गोवा के बारे में इसी बता दूंगा, ठीक है। गोवा, गोवा, ठीक है। गोवा में कौन थे? पुर्तगाली थे पहली बात तो, ठीक है। और पुर्तगाली ने 1498 में आए थे ये, 1498 में मतलब पुर्तगाली इंडिया आए थे, ठीक है। और ये 1961 में गए थे पुर्तगाल। पुर्तगाली क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गोवा। सबसे बाद में कौन गए थे? पुर्तगाली गए थे, ठीक है। 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसके तहत ये उनको पुर्तगालियों को घेर लिया था और कहा जाता चलो निकलो यहाँ से। और एक रेफरेंडम करवाया था, जिसमें मतलब कि लोगों से पूछा गया था कि कहाँ रहना चाहते हो, तो पुर्तगाली का शासन मंजूर करना चाहते हो कि इंडिया का शासन इंडिया के शासन में रहना चाहते हो। तो रोमन लोगों ने कहा था हम इंडिया के शासन में रहना चाहते हैं, तो पुर्तगालियों को भगा दिया था, घेर पहन लिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी थी कि सारे जो रियासतें हैं उनको इंडिया में मिलाया जाए, मतलब कि उनको एक यूनियन बनाया जाए पूरे इंडिया को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बहुत अच्छे से निभाया भी था, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा चला था पुर्तगाल जीतने के लिए? ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। दमन द्वीप दादरा भी गोवा में थे, तो पुर्तगाली ना दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, दमन कहाँ है? गुजरात में। द्वीप कहाँ है? गुजरात में। और दादरा नगर हवेली ये भी वही है, गुजरात के आसपास ही है, गुजरात ही में है वहीं पर, ठीक है। गोवा का, गोवा के पार्ट का नाम मोर, मतलब जो पोर्ट है ना गोवा में, गोवा है, इसका नाम क्या है? मुर्मुरगांव, मुर्मुगांव, मुर्मुगांव, मुर्मुगांव पोर्ट, ठीक है। और कोचीन के पोर्ट, केरल के पोर्ट का नाम है कोचीन पोर्ट, कर्नाटक के पोर्ट का नाम मैंगलोर पोर्ट, उड़ीसा के पोर्ट का नाम है पारादीप पोर्ट, ठीक है। उड़ीसा के पोर्ट का नाम है पाराद्वीप। उड़ीसा के पोर्ट से क्या ट्रांसफ़र होता है? D2O ट्रांसफ़र होता है, और D2O ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ से एक चीज़ और ट्रांसफ़र होती है, शायद चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, और चावल यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से उड़ीसा से। कोचीन पोर्ट केरल में है, केरल में कोची पोर्ट। तो कोची पोर्ट सबसे बड़ा, मतलब यहाँ पर क्या है, शिपयार्ड बहुत, मतलब कि सबसे कोचीन शिपयार्ड है ना जो इसी बगल में शिपयार्ड है, वो उसमें इंडिया के सबसे बड़े बड़े जहाज यहीं बनते हैं, मतलब NS विक्रमादित्य है ना, इस टाइप के जो बड़े बड़े जहाज हैं तो वो यही बनते हैं, ठीक है। गोवा के बारे में इतना ही था। 1961 में ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट गोवा, ठीक है। अब हम तेलंगाना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तेलंगाना के बारे में पढ़ेंगे, तेलंगाना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।